मेट्रो स्टोर सेक्टर I11 इस्लामाबाद में है और हमारे घर से तकरीबन भी 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। और आई लव इस्लामाबाद बट आई लव कराची आल्सो। और आज मैं और आप मिलके करेंगे मंथली ग्रोसरी की शॉपिंग इट्स माय साइड में, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड। और जनाब, ये है ज़बरदस्त किस्म का मेट्रो स्टोर इंटर हो गए हैं और ये गए हैं ट्रॉली लेने के लिए। ज़बरदस्त किस्म का स्टोर है, बड़ा स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है बेसिकली। लेकिन यहाँ मुझे आके ये लगता है कि जो लोग बल्क में चीज़ें लेते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन अब आ गए हैं, चीज़ें वगैरह देखेंगे। वेडिंग पैकेज चल रहा है, जगह जगह चीज़ों पे वेडिंग डिस्काउंट्स लगे हुए हैं। अच्छे थे, अच्छे लग रहे थे। और बड़ा बहुत है, ह्यूज बहुत है, थक जाएँ आप लोग ढूंढ घूम के। और एक दफ़ा फिर वॉशिंग मशीन देखी, लेकिन अभी ली नहीं। लेकिन ये है कि इरादा बन गया है, वो इसका मेट्रो से तो नहीं लेंगे। आगे जो हम वॉशिंग मशीन लेंगे इंशाल्लाह, डिसाइड हो गया है। इसके बाद देखिए, ये बहुत खूबसूरत से जार लगे थे और बहुत बहुत खूबसूरत सी चीज़ें लगी हुई थी। सब चीज़ों पर नज़र मारते जा रहे हैं। किसी को अगर लेना हो, कोई देख ले, अगर इससे किसी को फ़ायदा हो जाए तो अच्छा ही है। मेरी कोशिश होती है कि चले मैं दिखा दूँ। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप मंथली ग्रोसरी के लिए जाएँ तो पूरा पर्चा बना के लेके जाएँ। इससे ये होगा तो आप कोई चीज़ भूलेंगे नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये। और फिर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ले लेंगे। सबसे पहले साबुन जो होते हैं, मंथली हमारे यहाँ इतने साबुन इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आजकल इनका रंग बहुत फेड अप हो गया था, मुस्तकिल ये वर्किंग में रहे हैं, इनको भी ऑफिस भी शुरू करना था, तो कोई ऐसा अच्छा इनके लिए फ़ेस वॉश लेना था और प्लस कोई क्रीम भी लेनी थी, ताकि थोड़ा सा इनका जो रंग है, कॉम्प्लेक्शन है, वो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा है, वो ठीक हो जाए। तो इनके लिए गार्नियर का मैंने फ़ेस वॉश और प्लस क्रीम ली। इसके अलावा हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, मैंने तो शैम्पू आमना का अलग है, लेकिन घर के लिए हमने 2 शैम्पू लिए लाइफबॉय के, जो सब बाकी सब लोग इस्तेमाल करते हैं। 2 शैम्पू ले लिए बड़े साइज़ के, ये पूरे मंथ आराम से चल जाएँगे। बाकी जो भी घर में यूज़ कर ले मेहमान वगैरह। ट्रॉली भरना शुरू हो गई थी। बाकी हमने पतीली, टिपाल मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बाकी ऑयल तकरीबन मैंने अभी कुछ दिन पहले भी लेके गई थी मैं। मेट्रो से तो नहीं, कैश एंड कैरी से लिया था पंजाब। तो फिर भी मैंने तकरीबन 6-7 किलो ले लिया। हमारे यहाँ किसान इस्तेमाल होता है, तब तकरीबन सब लोगों को किसान की आदत है, तो किसान ले लिया। इसके अलावा ये चॉकलेट सिरप तो मस्ट आता है ग्रोसरी में। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी ले चुके थे। बर्तन धोने के साबुन वगैरह, जो बेसिक ग्रोसरी की शॉपिंग होती है, जो हर खातून खाना की ज़िम्मेदारी होती है। और यहाँ एक चीज़ अच्छी थी, बंद मसालों के साथ साथ आपको खुले मसाले भी मिल रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और जितना मज़ा मुझे आ रहा था ना, मुझे ज़्यादा मज़ा तो इनको आ रहा था। उन्होंने कहा मैं निकालूँ, मैंने कहा ठीक है आप निकाल लीजिए। तो ये इन्होंने बड़े अच्छे से वहाँ पे मेट्रो के कागज़ के वाला बने हुए थे और पेपर एनवेलप, और वहाँ पे जितना भी क्वांटिटी चाहिए आपको वेट करके ले लें। और काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, साफ़ सुथरी थी। बड़े बड़े जार रखे थे, तकरीबन गरम मसाला और पिसा हुआ मसाला, बहुत सारी चीज़ें थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी एक्स्ट्रा, वो भी एक साथ ही ले ली। और जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छे प्राइस तो ठीक लग रहे थे। अब तो ये जब जाके आपको बजट बनेगा, इसके बाद पता चलेगा कि क्या बना। और फिर इसके बाद यहाँ से आपने वेट कराने के बाद फिर स्टिकर लगा देते हैं वेट का भी। और यहाँ से तेज़पात वगैरह लिया। मज़ा आता है शॉपिंग करने में। पहले तो ग्रोसरी शॉपिंग में स्टोर से ही हमारे यहाँ चीज़ आ जाती थी, लेकिन इनके साथ शॉपिंग करना अच्छा लग रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था। एक साथ मैंने काफ़ी गरम मसाला ले लिया था। और फिर ज़ाहिर बात है, ये चीज़ें ना जमा हो जाती हैं, ख़राब तो होती नहीं है, 3 से 4 महीने आराम से चल जाती हैं। लेकिन ज़ाहिर है, इन चीज़ों का भी अपना एक टेस्ट होता है, डालना ज़रूरी होती हैं। जबकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नापसंद आती हैं, लेकिन असल में टेस्ट भी इन चीज़ों का ही होता है। और इसके बाद ट्रॉली भरना शुरू हो गई थी। हमने केचप, मायोनीज़ और बाकी झाड़ू लेना बहुत ज़रूरी थी। आटा लिया। सबसे जो एक यहाँ पे पूरे इस्लामाबाद में एक चीज़ करी, चावल बहुत महंगे हैं। बाकी सब चीज़ों की प्राइस तो मुझे ठीक ही लगी, कराची के हिसाब से ही चल रही थी, लेकिन चावल बहुत ज़्यादा महंगे लगे। और यहाँ पे मैं रुक गई थी, वेट करने लगी थी इनका, ये कुछ लेने के लिए गए थे। कुछ दूध वगैरह का कार्टन रखा था हमने अपनी ट्रॉली पे। और यहाँ छोटा सा कैफ़े बना था, बहुत खूबसूरत सा। इस लेके चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत देर से आए हुए थे।
2-3 घंटे हो गए थे, तो ये लेकर आ गए फ्राइड चिकन की तरह, केएफसी की तरह बना हुआ था। केएफसी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मतलब केएफसी की तरह ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा केएफसी की तरह नहीं था, लेकिन अच्छा था। जो बात है, इसके बाद हम यहाँ पे मीट सेक्शन में आ गए और यहाँ पे हमने चिकन लेनी थी। पहले भी चिकन यहाँ से लेके गए थे, बस ये लोग मसला होता है कि अगर आप कंपनी की चिकन लेते हैं तो ये लोग तोल के देते हैं, अगर आप सादा चिकन लेते हैं ना तो ये साबुत चिकन दे देते हैं, इसको काटना बहुत मुश्किल होता है। पहले भी मैंने बहुत मुश्किल से काटी थी। इनका स्टोरेज रूम है, कोल्ड स्टोरेज, और यहाँ बेहद ज़्यादा सामान रखा हुआ है, लेकिन अच्छा है। और माशाल्लाह से ये हमारी ट्रॉली आप देख रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की फुल फुल हो चुकी है। और हार्पिक ले लिया था, चिकन वगैरह भी ले ली थी, सामान सारा हो गया था। इसके अलावा हमने और भी चीज़ें ली थी, बेकरी वगैरह का सामान, अंडे, और यहाँ पे बहुत फ्रेश फ्रूट रखे हुए थे, बहुत अच्छी सब्जियां रखी हुई थी। तो कुछ फ्रूट और कुछ वेजिटेबल वगैरह भी लें। एक बहुत खूबसूरत सा, शायद ये एवोकाडो था, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि एवोकाडो है, बहुत खूबसूरत सा फल है, लेकिन बहुत महंगा था, इसलिए मैंने इसको वापस ही रख दिया। और फ्रूट, शिमला मिर्च कितने किस्म की थी, और बेबी कॉर्न, बहुत रंग बिरंगे फ्रूट रखे हुए थे, रंग बिरंगे कलरफुल की वजह से बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही थी। कितने किस्म की तो शिमला मिर्च थी। ऐसे स्टोर में ना आप नई नई चीज़ें देखते हैं, अच्छा लगता है आपको। लेकिन शॉपिंग करने के बाद हम सामान लेके आ गए, ग्रोसरी करने के बाद जब मैंने इसका बिल दिया, तो बिल देख के मुझे इतना शौक़ लगा। तो इतना बड़ा बिल, एक बिल्कुल किताब की तरह का उन्होंने बिल बना दिया था। और चीज़ें तो हमने सस्ती ली थी, लेकिन उन चीज़ों पे जो प्राइस लिखे थे उसके बाद उन्होंने उसमें जीएसटी भी ऐड कर दिया था। जो जीएसटी यहाँ पे तो ऐड हुआ हुआ नहीं लिखा हुआ था। सामान हम घर लेकर आ गए थे, मैंने बाद में बिल चेक किया तो इसके अलावा भी इतने इसमें हिडन उन्होंने टैक्सेस लिखे हुए थे जो समझ नहीं आ रहे थे। जबकि हम लास्ट टाइम इम्तियाज़ से इतनी दफ़ा शॉपिंग करते हैं, कभी इतने हिडन टैक्सेस वगैरह नहीं होते, जो चीज़ें होती हैं बस साथ हो जाता है। फिर इन्होंने डिस्काउंट कार्ड बना के दिया था, जो डिस्काउंट भी कुछ समझ नहीं आया। इसलिए ग्रोसरी शॉपिंग तो हो गई और अच्छी हो गई, लेकिन मुश्किल ये है कि अब मैं दोबारा मेट्रो जाऊँ। इंशाल्लाह अब इम्तियाज़ ही जाएंगे। और आज का व्लॉग इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और मेरी ग्रोसरी की शॉपिंग कैसे लगी, आप कहाँ से ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, और अगर आपको पता है कि मेट्रो के ये चार्जेस, ये जो टैक्स लगते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। इट्स माय साइड के साथ।